वो अगर आप देखेंगे तो वन ऑफ द बेस्ट जो मेरे को मिला है स्टार्टिंग में भी मुझे जो दादरी के बेस्ट स्कूल थे वहाँ पे पढ़ाई हो पाई मेरी। हरियाणा में जैसे अभी ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा मतलब इन्वायरमेंटल कंसर्न्स हमारे इतने हो रहे हैं, एयर पोल्यूशन, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन। सर जो मेरा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, मुझे लगता है कि उसकी हेल्प से मैं बहुत ज़्यादा एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन कर सकती हूँ रिसर्च के थ्रू। सर यूपीएससी से मुझे पावर तो ज़रूर मिल जाती, बट एक जो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ है वो शायद रुक जाती। जो सेल्फ कंट्रोल होता है वही एक पॉइंट पे लाना पड़ता है कि अगर आपको कुछ अचीव करना है तो कुछ चीज़ें छोड़नी भी पड़ती हैं। दक्षिण हरियाणा की बात करें तो लगातार यहाँ पर अब शिक्षा की जो अलख है वो लगातार जलती जा रही है और शिक्षा में हमारे जो बच्चे हैं काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। और जैसे कि कुछ दिनों पहले ही एक बड़ा विवादित बयान सामने निकल के आया था कि हरियाणा के बच्चे शायद काबिल नहीं, इसलिए उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। अब उस चीज़ को हमारे जो बच्चे हैं वो झुठला रहे हैं, उसको गलत साबित कर रहे हैं। आज मासूम हमारे साथ यहाँ पर है और ये वो बिटिया है जिसने ऑल इंडिया में 13th रैंक हासिल किया है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और आज सिलेक्शन के बाद अब चरखी दादरी में पहुँचे और चरखी दादरी में इनका बाकायदा सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक व्यक्तियों के द्वारा आज यहाँ पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। ज़रा आज इन्हीं से बात करेंगे कि कैसे ये जो मुकाम है हासिल किया है, क्योंकि जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि ये जो क्षेत्र है कहीं ना कहीं, या फिर हरियाणा के लिए भी अब बोला जाना शुरू हो चुका है कि कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं और वो काबिलियत हासिल नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मासूम ने उस तमाम चीज़ों को गलत साबित कर दिया है। तो मासूम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। 13वीं रैंक पूरे ऑल ओवर इंडिया में, ये काबिल तारीफ़ है। थैंक यू जी। तो मासूम, सीधा सा एक सवाल हम आपसे पूछेंगे, जब इस चीज़ के लिए पूरी मेहनत कर रहे थे, क्या कुछ तैयारियां उस दौरान में की गई थी? किस तरीके से पढ़ा गया था? क्या परिवार से सपोर्ट मिल पाया था? सर परिवार से सपोर्ट तो स्टार्टिंग से ही रहा है। मेरी जो एजुकेशन का बैकग्राउंड है वो अगर आप देखेंगे तो वन ऑफ द बेस्ट जो मेरे को मिला है स्टार्टिंग में भी मुझे जो दादरी के बेस्ट स्कूल थे वहाँ पे पढ़ाई हो पाई मेरी। फिर उसके बाद मैं दिल्ली गई, वहाँ से फिर मेरी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और आगे की पढ़ाई भी मेरी दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान से ही हुई। तो पेरेंट्स का तो यही सपोर्ट है कि एजुकेशन में और आगे भी मेरे को हर तरह से सपोर्ट किया गया है। और जो पढ़ाई की बात है तो सर वो मेरे जितने भी प्रोफेसर्स हैं, स्टार्टिंग से जो टीचर्स हैं जिन्होंने मेरा बेस बनाया, जो मेरे दोस्त साथी मित्र रहे हैं, उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान है इस पूरी सक्सेस में। अच्छा, असिस्टेंट प्रोफेसर का कैरियर ही क्यों चुना? काफ़ी और बेहतरीन जो कैरियर हैं इससे भी, कोई यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहा है, कोई और दूसरी कोई साइंटिस्ट के लिए भी कर रहे हैं, आपने असिस्टेंट प्रोफेसर ही क्यों चुना? बच्चों को पढ़ाना का काम क्योंकि यहाँ पर रहेगा, वो आपने क्यों चुना? क्या सोचा था इसके लिए? सर इसके लिए दो चीज़ें थी कि अब आप किसी भी फील्ड में जाओगे, हमें भी हमारे प्रोफेसर्स ने ही पढ़ाया है, तो फर्स्टली तो आपको पढ़ाने के लिए भी टीचर्स चाहिए हैं सोसाइटी में। और सर दूसरी बात ये है कि मेरे एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग मुझे लगा कि मेरे लिए जो प्रोफेसर की जॉब है ज़्यादा अच्छी रहेगी। मैं इसमें आगे रिसर्च में, हरियाणा में जैसे अभी ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा मतलब इन्वायरमेंटल कंसर्न्स हमारे इतने हो रहे हैं, एयर पोल्यूशन, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन। सर जो मेरा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, मुझे लगता है कि उसकी हेल्प से मैं बहुत ज़्यादा एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन कर सकती हूँ रिसर्च के थ्रू, बिना पॉलिटिकल डोमेन में आए। सर यूपीएससी से मुझे पावर तो ज़रूर मिल जाती, बट एक जो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ है वो शायद रुक जाती। और जो मेन सपोर्ट होता है सर वो एक सोसाइटी का होता है। तो अगर मैं पढ़ के भी उनको समझाने की कोशिश करूँगी कि ये चीज़ें हमारी जो एनवायरनमेंट है हमारे हरियाणा को, उसको पीछे लेके जा रहे हैं, तो लोग मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे। जी बिल्कुल। और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के बारे में यहाँ मासूम ने बात की, और जाहिर सी बात है इंटेलेक्चुअल ग्रोथ ही बढ़नी चाहिए। शिक्षा का पहला जो औचित्य रहता है वो यही रहता है कि इंटेलेक्चुअल जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं बढ़ पाए। पावर तो एक सेकेंडरी थिंग है, और पावर को छोड़ करके इन्होंने उस प्रोफेशन को चुना है जहाँ पर ये बच्चों को आगे लेकर के आ पाएंगी, समाज को आगे लेकर के आ पाएंगी, और शायद समाज को एक बेहतर समाज भी बना पाएंगी।
परिवार का कैसा सपोर्ट रहा था, क्योंकि इस लेवल तक आने तक काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी चीज़ों को घर के कामों को छोड़ना पड़ता है और दूसरी चीज़ों को सीखना छोड़ना पड़ता है, बहुत सारे और दूसरी चीज़ें भी जो है मान लीजिए आजकल जैसे सोशल मीडिया है या और चीज़ें हैं उनको भी छोड़ना पड़ता है। तो उस चीज़ में परिवार ने कितना सहयोग किया, कैसे कर पाए? सर परिवार का तो सपोर्ट रहा ही था, जैसे मैंने पहले बताया कि मेरे लिए एजुकेशन जो थी वो स्टार्टिंग से फैसिलिटेट कराई गई थी। सर उसके अलावा तो जो सेल्फ कंट्रोल होता है वही एक पॉइंट पे लाना पड़ता है कि अगर आपको कुछ अचीव करना है तो कुछ चीज़ें छोड़नी भी पड़ती हैं, और वो छोड़ने का इतना दुख नहीं है क्योंकि उससे क्या छोड़ा? कुछ मैं जनरली तो सर कुछ नहीं ऐसे कि, पर आपका एक प्रेपरेशन जोन में आपका आइसोलेशन फेज़ एक ज़रूर आ जाता है जहाँ पे आप ज़्यादा सोशल नहीं हो पाते, ज़्यादा लोगों से नहीं मिल पाते, तो एक वो चीज़ रही थी। उसके अलावा तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि कुछ मैंने छोड़ा है। अच्छा, आजकल एक जैसे कहते हैं कि इंटरनेट का इस्तेमाल जो है वो शिक्षा को बढ़ा भी सकता है और उसको गर्त में भी लेकर के जा सकता है, आपका क्या मानना है? सर ये डबल एजेड स्वॉर्ड है, इंटरनेट और जो हमारा डिजिटल रेवोल्यूशन जिसको हम कहते हैं, उसको अगर हम अपने हित में यूज़ करें तो सर बहुत अच्छी चीज़ है वो। एआई जो है या फिर आप लगाओ कि आज इतने सारे माध्यम है कि हम घर पे बैठ के शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि सर ये जो मेरी प्रेपरेशन थी वो 1 साल के दौरान मैंने पूरी चरखी दादरी से ही की है। तो मैं ज़रूर ये चीज़ कह सकती हूँ कि अगर आप उसको अपने लिए यूज़ करते हो और एक बैलेंस में यूज़ करते हो तो वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। आपने एआई का पूरा इस्तेमाल किया? तो पूरा नहीं सर, क्योंकि किताबें भी अपनी जगह पे महत्व रखती हैं, पर ज़रूर जिन टॉपिक्स को अगर आपको समझने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप ज़रूर उनकी हेल्प ले सकते हैं, पर एक टाइम से ज़्यादा उसके ऊपर डिपेंड होना भी बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि इवेंचुअली फिर वो मुझे बैठ के भी वही उत्तर देगा, आप देखोगे तो भी वही उत्तर देगा, तो फिर हम में डिफरेंस क्या रहा? बिल्कुल डिफरेंस क्या रहा, बिल्कुल सही बात है कि एआई का इतना इस्तेमाल भी नहीं किया जाना चाहिए कि डिफरेंस ही ना रहे। अपनी जो सोच है उसके मुताबिक चीज़ों को डेवलप करना चाहिए। तो आप हमारे साथ ही रहिएगा, मैं आपके फादर साहब से भी ज़रा हमारे दर्शकों को मिलवाना चाहूँगा। ऋषि भाई, बड़ा एक दिन है आज, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बढ़िया है। सोचा था कभी कि ऐसा कभी बच्चे जो हैं आपको इतनी बड़ी ये एक उपलब्धि दे पाएंगे कि इतने सारे लोग कहीं ना कहीं सामने बैठे होंगे जो आपको अप्रिशिएट कर रहे होंगे, आपके बच्चों को अप्रिशिएट कर रहे होंगे, ऐसा सोचा था कभी? हाँ बिल्कुल सोचा था, क्योंकि मैं इसकी मेहनत घर पे देखता था, इसकी जो कड़ी लगन थी ना वो एक लग रही थी कि एक दिन ये मुकाम पे हासिल करेगी। जी, तो स्टार्टिंग से ही आपको दिखाई दे चुका था कि बिटिया ने कुछ ना कुछ हासिल करना है, इसको पूरा सपोर्ट देना है। हाँ बिल्कुल, मैंने अपनी जो सुविधाएं थी वो पूरी दी, इसने अपना पूरा काम किया और आज ये मुकाम हासिल इसने अपना कर लिया। जी देखिए, जाहिर सी बात है बिटिया जब सक्सेसफुल होती है तो फादर को बहुत उसका प्राउड होता है, और चाहे बेटा हो बेटी हो, बिटिया ने आज इतना बड़ा काम किया है कि फादर की जो छाती है वो बिल्कुल फूल ही नहीं समा रही है। और आप सुन ही पा रहे होंगे कि कितना इन्होंने भी सपोर्ट किया है बेटी को इस लेवल तक पहुंचाने के लिए। और आज जैसे कि यहाँ पर जब मासूम पहुंची है तो तमाम जो सामाजिक संस्थाओं के जो लोग थे वो यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने बाकायदा मालाएं डाल करके और शाल उड़ा करके आज इनका सम्मान किया है। और रिम्पी भाई भी यहाँ पर हैं, काफ़ी सारी सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हैं। रिम्पी भाई, इस तरह जो आजकल हमारे जो बच्चे हैं आगे निकल रहे हैं, अभी मैंने पीछे ही कुछ दिनों पहले देखा था कि जेई मेंस में बच्चे ने काफ़ी बढ़िया रैंक हासिल किया, लड़कियों में फर्स्ट रैंक हासिल किया था उन्होंने। आज मासूम ने जो है वो 13th रैंक हासिल कर लिया पूरे ऑल ओवर इंडिया में। क्या मानते हैं, क्या अब जो दक्षिण हरियाणा बदल रहा है? मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री मास्टर हुकुम सिंह भी रह चुके लादन पन्ना से, किसान परिवार से, उसके बाद डीओ बीओ भी रह चुके। अब इस बेटी ने भी इतना बड़ा इंडिया में 13वां रैंक हासिल किया है, तो इसका सम्मान का मीनिंग मेरा तो ये कहना है, युवा पीढ़ी को ये मैसेज है। ये सम्मान समारोह तो है ही है, लेकिन युवा पीढ़ी को एक मैसेज है कि पढ़ोगे तुम, कामयाब तुम होगे, खुशी हमको। जी बिल्कुल, पढ़ेंगे ये और कामयाब ये युवा पीढ़ी होगी। और जाहिर सी बात है खुशी इन तमाम लोगों को हो रही है जितने भी यहाँ पर बैठे हैं। आप लोगों को मैं विजुअल्स में दिखा पाऊँगा कि कितने सारे लोग यहाँ पर पहुँचे थे जब बिटिया का सम्मान किया गया है। हर एक व्यक्ति ने अपनी तरफ से बेटी को आशीर्वाद दिया है। और यहाँ पर मासूम आपसे एक लास्ट क्वेश्चन मैं लूँगा कि जो और बच्चे आज के दिन जो प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए, तो उनको क्या कहना चाहोगे
चाहोगे कि वो किस तरीके से तैयारी करें और क्या एक स्पेशल चीज़ जो वो करें अपनी उस जर्नी के दौरान में ताकि वो सक्सेसफुल हो पाएँ? सर मेरी पहली एडवाइस तो यही है कि मेंटल हेल्थ को बहुत बड़ी प्रायोरिटी पे रखें। फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ जब तक आपकी सपोर्ट नहीं करेगी तो कोई चीज़ मतलब अगर आपको मिल भी जाती है तो उसका कोई यूज़ नहीं। जी। और इस पूरे प्रोसेस में हम कहीं ना कहीं अपनी मेंटल हेल्थ को स्टेक पे रख देते हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा ध्यान में रख के हमें चलना चाहिए। और सर दूसरी चीज़ यही है कि आप मेहनत करोगे तो आपको एक फील्ड नहीं तो आपको दूसरी फील्ड में अगर आप योग्य है तो आप ज़रूर सक्सीड कर पाओगे और इवेंचुअली जो आपके लिए अच्छा होता है वो हो ही जाता है। जी, तो समझ सकते हैं आप कि मेंटल हेल्थ जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारे पीछे की साइड में सर हैं, ज़रा बिटिया के साइड में ही आप भी आ जाएं। सर क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े रहे हैं, आप सामाजिक संस्थाओं के साथ भी जुड़ रहे हैं। बिल्कुल, सबसे ज़्यादा खुशी हमें है क्योंकि हम शिक्षा से जुड़े हुए हैं, जुड़े रहे हैं, रिटायर हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि बिटिया ने जो फील्ड चुना वो शिक्षा का फील्ड चुना। और वो इस जैसे बिटिया ने बताया है कि वो फील्ड इन्होंने क्यों चुना जी, तो इसके लिए जो है ना हम बिटिया के भी आभारी हैं और इनके फादर के भी आभारी हैं कि जो फील्ड चुना है, जो पावर का फील्ड छोड़ के एजुकेशन का फील्ड चुना, इसके लिए गुड़िया बहुत बहुत बधाई की पात्र है। और आज चारों पानों से मैं पाना हसाण का प्रधान होने के नाते भी बिटिया को ये बधाई देता हूँ कि इस तरह से इसको और बच्चों को प्रेरणा देकर और समाज को आगे लेकर काफ़ी आगे हमें खुशी है। और हम बिटिया के इस मार्गदर्शन से खुश होकर आगे भी बच्चे इससे प्रेरणा लेंगे, मेरा तो यही कहना है। जी बिल्कुल, बच्चों को आगे बढ़ता देख करके दूसरा बच्चा भी कहीं ना कहीं मोटिवेट होता है और वो कहीं ना कहीं अपने जो उस मोटिवेशन से कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है और सक्सेसफुल भी होता है। ओपी भगत सर भी हैं हमारे साथ में यहाँ पर। सर एक समय था जब गवर्नमेंट स्कूल से बच्चे निकल के आते थे, बिना कोचिंग के निकल के आते थे, और आज बिटिया भी इसी तरीके से घर पे पढ़ करके आज ये बड़ा एक मुकाम हासिल कर पाई है। क्या कहना चाहेंगे बिटिया के लिए? बिटिया के लिए मैं कहना चाहूँगा कि इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैंने शुरू में भी कहा था कि ये बहुत आसान काम है लेकिन बहुत मुश्किल काम है, और इस बिटिया ने जो काम किया है वो कसर नहीं है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार एमए मैंने करी, अब 70 साल की उम्र में LLB करी। तो इस बिटिया ने जो काम किया है वो वास्तव में सराहनीय है। और मैं अकेला नहीं, हम यहाँ 3 प्रिंसिपल बैठे हैं, मैं तीनों का आशीर्वाद इनको दिलाना चाहूँगा कि ये मेरी मन से कामना है। थैंक यू जी बिल्कुल। और हमारे साथ में जतिन हैं, पार्षद प्रतिनिधि के तौर पे हम इन्हें जानते हैं। और जतिन, हमारे चरखी दादरी से इस तरीके से बच्चे निकल के आगे निकल रहे हैं, मतलब हर फील्ड में कहीं ना कहीं अपने जो काबिलियत है उसका झंडा गाड़ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? आज जो मासूम बेटी ने जो हमें एक गर्व का दिन दिया है कि एक गर्व का असिस्टेंट प्रोफेसर में 13वीं रैंक लेना कोई आसान बात नहीं है सर। और एक छोटे से कस्बे से निकल के और जो इसने मेहनत करके और जो अपने चरखी दादरी क्षेत्र का जो नाम जो किया है, बहुत गर्व की बात है। मैं इनसे यही कहता हूँ कि आगे भी अपने जो जहाँ भी ये पढ़ाएंगी, जहाँ भी ये शिक्षा देंगी, उनको भी एक ऐसी बेटियों को एक ऐसी शिक्षा देनी बहुत ज़रूरी है कि वो एक आगे बढ़ें और समाज को आगे बढ़ाएं। बेटी पढ़ेंगी तो एक समाज भी आगे बढ़ेगा, समाज शिक्षित होगा। और मैं इनके पिताजी को भी धन्यवाद देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने बड़ी मेहनत की है अपनी बेटी के लिए, पढ़ाने के लिए, एजुकेशन के लिए। और बहुत गर्व का दिन है जी हमारे चरखी दादरी शहर के लिए। जी। और MP भाई, चलते चलते एक सवाल आपसे भी लेना चाहूँगा, क्या कहना चाहेंगे बाकी जो युवा जो आज मासूम की तरह ही कहीं ना कहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं और मासूम की तरह सक्सेसफुल होना चाह रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? हमारे चरखी दादरी ज़िले में हमारे परिवार के हिस्सा दादा सदाराम रहे हैं, उनके परिवार से एक तो बेटी असिस्टेंट प्रोफेसर और 2 डॉक्टर, ईश्वर नंबरदार के पोते हैं, वो 2 डॉक्टर भी कामयाब हुए जी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब एजुकेशन सब कुछ है, तो हर युवा को जितना और कामों में ध्यान उससे ज़्यादा पढ़ाई में हो, पढ़ाई ही भविष्य है जी। पढ़ाई ही भविष्य है, ये कहना है यहाँ पर तमाम लोगों का। और आपको हमने जैसे मासूम से मिलवाया और मासूम ने स्पष्ट किया है, अपने मेंटल हेल्थ को ठीक रखिएगा, और मेंटल हेल्थ को अगर आप ठीक रखेंगे तो आप अपने जो अपने इरादे बनाए हैं उनमें कहीं ना कहीं कामयाब होंगे। जो टारगेट आपने सेट किए हैं आप उन टारगेट्स को अचीव करने में कामयाब रहेंगे। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े बलवीर जी हमारे साथ हैं। बलवीर जी, क्या कहना चाहेंगे? बिटिया ने
काफ़ी बड़ा नाम कर दिया है। अब चरखी दादरी का जो नाम है शायद पूरे देश में चमकने वाला है। चरखी दादरी शिक्षा जगत का एक उभरता हुआ केंद्र है। आज पिछले कम से कम 10 साल रिजल्ट देखो, हमारे जिले से IAS निकल रहे हैं, अन्य उच्च अधिकारी निकल रहे हैं, और बिटिया ने शिक्षा जगत में कमाल किया है। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और मेरी इनसे एक ही अपेक्षा है बस, कि जिस प्रकार ये प्रोफेसर बनी है उसी प्रकार हमारे जो अन्य बच्चों को प्रोफेसर बनाए, तब मैं उसकी कामना करता हूँ और भविष्य में इसमें सफल रहेंगे। बिल्कुल सुन सकते हैं आप, तमाम लोग यही चाहते हैं कि जैसे मासूम कामयाब हुई वैसे दूसरे लोग भी कामयाब हों। बस आपको इतना ही करना है, अपने उस टारगेट के ऊपर बस अपनी नज़र टिकाए रखिए, मेंटल हेल्थ को बनाए रखिए और उस टारगेट को अचीव करने के लिए उस मेहनत को ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि उस टारगेट को आप अचीव कर पाएँ। चलिए फिर मिलेंगे किसी दूसरी खबर, कुछ सूचनाओं के साथ। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सुमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।